राध्या के पास से खोया तिजोरी का चाबी, जिसे दादी ने गुस्से में आकर के राध्या को घर से बाहर निकलती है, क्योंकि दादी बोलती है, इतनी लापरवाह लड़की हमारे इस घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि यह जब से आई हुई है हमारे घर में पूरी तरह से बर्बादियां ही आ रही है। क्योंकि इसने आई तो पहले हमारे पर को थुड़वा, उसके बाद घर में कराए, और हमारे घर नीलामी होने की कगार पर आ गई हुई थी। और दूसरी ओर हमारी कंपनी जल करके स्त्री की वजह से राख हो गई। आज इसने तिजोरी का चाबी हरवा दिया, जो कि हम लोगों को निहारिका को 25 लाख रुपए देने का था। लेकिन यह सब कुछ दादी का और निहारिका का चल रहता है, सिर्फ राध्य को फंसा करके इस घर से बाहर करने का। क्योंकि अच्छा भी दादी और निहारिका मिलकर के चोरी की हुई रहती है। और सर, आप राध्या के ऊपर लगा करके वह लोग अपने मिशन में कामयाब होना चाहती थी। और रजनी भी यह सोच लेती है, मैं आराध्या को तिजोरी का चाबी देकर कि बहुत ही बड़ा गलती कर दी, क्योंकि दादी बोली हुई थी, रजनी, तुम याद करना, अगली बार अगर कोई गलती हुआ राध्या से तो फिर इसका जिम्मेदार तुम भी होगी। इसके साथ ही साथ इसलिए रजनी अब बहुत ही ज्यादा पछताते हैं और सोचती है, हमें राध्य को तिजोरी का चाबी नहीं देना चाहिए था, उससे हमें अपने पास ही रखना चाहिए था। लेकिन अब कौन जाने कि दादी और निहारिका इतना नीचे गिर जाएगी क्या? दादी का निहारिका का कभी सच्चाई परिवार के सामने आएगा, या फिर उन लोगों ने इसी तरह से राध्या के ऊपर अपना अत्याचार करती रहेगी? हवेली के भीतर बेचैनी का तापमान बढ़ता जा रहा था। दीवारों पर लगी एंसेस्ट्रल तस्वीरें जैसे सब कुछ देख रही थीं। प्रथम ने चाबी मेज पर फेंकी थी और उसकी आवाज अब भी कमरे की हवा में तैर रही थी। दादी की उंगलियां कांप रही थीं और उनके होठों पर शब्द आते आते थम जाते थे। राध्या अब भी दरवाजे पर खड़ी थी, उसके पांव जैसे जमे हुए, लेकिन उसकी रीढ़ में अडिग दृढ़ता थी। प्रथम धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन उसकी नजरें कमरे के हर उस चेहरे को पड़ रही थीं जिसने अभी कुछ देर पहले राध्या को बिना सोचे, बिना सच पूछे दोषी मान लिया था। रजनी की सांसें